जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मार्गशीर्ष पूर्णिमा इस साल 2025 का अंतिम पूर्णिमा है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए, माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और इस दिन चंद्रमा की भी आराधना किया जाता है। मार्गशीर्ष मास है, इसलिए इस पूर्णिमा पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अवश्य करना चाहिए। इससे विशेष लाभ प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर नदी स्नान और दान करते हैं उनको कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। भगवान श्री कृष्ण का भी आशीर्वाद मिलता है। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा कब है, उसकी तिथि क्या है और इसका महत्व क्या है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 4 दिसंबर को सुबह 8:37 से होगा और पूर्णिमा तिथि अगले दिन 5 दिसंबर को सुबह 4:43 तक मान्य रहेगा। मार्गशीर्ष पूर्णिमा 4 दिसंबर को है, इसलिए व्रत की पूर्णिमा 4 दिसंबर को रहेगा। पूर्णिमा तिथि में प्रदोष काल और चंद्र दर्शन 4 दिसंबर को प्राप्त होगा। इसलिए जो लोग पूर्णिमा व्रत रखना चाहते हैं, सत्यनारायण व्रत रखना चाहते हैं, उन्हें 4 दिसंबर को व्रत रखना चाहिए। 4 दिसंबर को ही स्नान दान की पूर्णिमा भी रहेगी। 4 दिसंबर को सूर्योदय का समय सुबह 6:59 और सूर्यास्त शाम 5:24 पर होगा। चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 4:35। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:10 से सुबह 6:04 तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से दोपहर 12:32 तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त शाम 5:21 से शाम 5:49 तक रहेगा। वहीं इस दिन राहु काल दोपहर में 1:29 से दोपहर 2:48 तक रहेगा। पूर्णिमा के दिन स्नान का महत्व शास्त्रों में भी वर्णित है, इसलिए इस दिन किसी पवित्र नदी में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए और सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। पूर्णिमा तिथि को दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन हर व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन चावल का दान करने से चंद्रमा मजबूत होता है। जिन लोगों के मन में गलत विचार आते हैं वे इस दिन चंद्रमा की पूजा करें और जल अर्पित करें। इससे चंद्र दोष दूर होता है और फिर अच्छे विचार आने लगते हैं। पूर्णिमा का दिन माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं जिस पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है उसे जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है। ऐसे में पूर्णिमा का अवसर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा का उत्तम समय गोधूली वेला है, अर्थात संध्या का समय है। माता लक्ष्मी की आराधना के समय माता को गुलाबी रंग का फूल अर्पित करें और माता को मीठी खीर का भोग लगाएं। पूर्णिमा के अवसर पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा पर 11 कौड़ियां चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक करें। अगले दिन इन कौड़ियों को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी यानी जहां पर आप अपना धन रखते हैं वहां रख दें। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। पूर्णिमा के अवसर पर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। इससे आपके कष्टों का अंत होगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा का विधान है। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने और पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन सुख शांति के लिए विशेष पूजा की जाती है। इसके अलावा इस दिन पूर्वजों को भी याद किया जाता है। कहते हैं कि अगर इस दिन पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ व्रत किया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर तुलसी की जड़ की मिट्टी से पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। अन्य पूर्णिमा की तुलना में इस दिन किए जाने वाले दान का फल
32 गुना अधिक होता है। इसलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन हर व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन अन्न और सफेद वस्त्रों का दान करना श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। उम्मीद है आपको मार्गशीर्ष पूर्णिमा से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना न भूलें। धन्यवाद।